अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 2024 में आपको अपना बोर्ड एग्जाम देना है तो आप भी बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। अब आप कहोगे कि सर 70 नंबर का ही पेपर होता है तो आप 30 नंबर एक्स्ट्रा कहां से लेकर आए हो? तो 30 नंबर आपके स्कूल से आराम से मिल जाता है। बेचारे मास्टर लोग बहुत ही आसानी से आपको 30 नंबर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 70 में 70 नंबर पूरा करना चाहते हो तो बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करके आज की इस वीडियो में जो बता रहे हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर में 100 में से 95% लाने से एग्जामिनर का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। इसकी 100% गारंटी है। लेकिन इतना पढ़ना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। दोस्तों अगर आप भी अब की बार 95% पार करना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप सिर्फ 50 से 60% लाना चाहते हो तो आप अभी से निकल सकते हो। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे जिन्हें आप पढ़ लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको एक सीरियल वाइज बताएंगे। ऐसा नहीं पहले चैप्टर्स का बता दिया उसके बाद 10वें चैप्टर्स का बताने लगे, ऐसा नहीं है। आपको सीरियल वाइज सब चीजें बताएंगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह जनन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनन तैयार कर लेना है, फिर नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनन चैप्टर से ये जरूर आता है हर साल। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए निषेचन की प्रक्रिया को आपको समझना है कि निषेचन क्या होता है। उसमें दोहरा निषेचन भी पूछा जा सकता है और युग्मक जनन, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं तो आप इसे तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निषेचन, दोहरा निषेचन। और देखिए निषेचन कैसे होता है इसको आपको पढ़ लेना है। दोहरा निषेचन कैसे होता है, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी कर लेनी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए परागण हो गया। परागण में आपसे परपरागण भी पूछा जा सकता है और स्वपरागण, ठीक है। परागण और उसके प्रकार जो है परपरागण और स्वपरागण, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आगे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रूण पोष एवं भ्रूण परिवर्धन, ठीक है। तो इनको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका चित्र भी बनाने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है 5 नंबर इससे आपका आता है। अगर ये पेपर में आ गया तो 5 नंबर यहां से जरूर आपको मिलेंगे। इसमें क्या है, नर एवं मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो इसके लिए इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी में आपका विरसल पूछा जा सकता है जो नर जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए शुक्र जनन एवं अंजनन, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। क्या है, शुक्र जनन एवं अंड जनन। अगर आप बाबू इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना तो ले लो जल्दी, ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला टॉपिक आता है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाला अंतर आपसे जरूर पूछा जाता है, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। उसके बाद आईवीएफ तकनीक यानी आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हर बच्चा जानता होगा, क्या है, जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है तेजी से उसे को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। उससे रिलेटेड एक और टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंख्या विस्फोट आपको तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है।
उसके बाद देखिए जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप। उसके बाद क्रॉसिंग कैसे की जाती है, इसको आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद मंगोली जड़ता, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है लिंग निर्धारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए लिंग संलग्न गुण, इसके बारे में आपको भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंडल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेंडल का नियम, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आनुवंशिक कूट क्या होती है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आनुवंशिक कोड, ये दोनों चीजें अलग है, आनुवंशिक कूट अलग है और आनुवंशिक कोड अलग है, ठीक है, रिलेटेड एक ही दोनों, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अलग है, ठीक है। लोग समझते होंगे कि आनुवंशिक कोड किसी किताब में दिया होता है और किसी किताब में आनुवंशिक कोड, तो ऐसा नहीं है, आनुवंशिक कोड अलग चीज है और आनुवंशिक कोड अलग चीज है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल, ये आपको तैयार कर लेना, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एल्कोहल, यानी शराब वगैरह जो होते हैं ना, एल्कोहल, जिसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्रग। ड्रग क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। देखिए सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है एल्कोहल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ड्रग्स हो गया, फिर नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू वगैरह हो गए, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जन्मजात एवं उपार्जित रोग, जन्मजात यानी जन्म से जो रोग होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेंगू, मलेरिया, टीबी और कैंसर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसानी से याद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेंगू बहुत बार आप देखे होंगे कि गांव में फैल जाता है या फिर शहरों में ज्यादातर फैलता है। मलेरिया बुखार है और टीबी सबसे बड़ी बीमारी है और कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसके बारे में आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव उर्वरक बायोगैस, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी, ठीक है। और पीसीआर प्रणाली, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और एंजाइम क्या होता है, इसके प्रकार को आपको समझना है। विटामिन और विटामिन के प्रकार को समझना है। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड वेक्टर क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में आपको बबुआ अच्छे से पढ़ लेना है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए टॉपर क्या होता है ना, टॉपर ऐसा नहीं कि आप बुक सिर्फ पढ़ते जा रहा, वो किसी भी विषय को जब उठाता है ना तो उसके जो सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक जो मेन टॉपिक होते हैं उनको क्या करता है, उनको एक हाईलाइट कर देता है। जैसे इसके लेता है ना, जैसे आप इसको स्केच से जब देखेंगे, इस तरह का इसके नहीं, कोई येलो कलर का स्केच आता है, इस तरीके से आप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉपर्स कर लेते हैं ताकि उन्हें जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तो उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए बीटी फसलें एवं बीटी कपास, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, कृषि क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बीटी फसलें क्या होती हैं और बीटी कपास, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर
साल लगभग पूछा जाता है। और पुनर्योगज डीएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुनर्योगज डीएनए और सहोपकारिता और सहजीविता, इन दोनों तीनों को बिल्कुल भी ना छोड़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ आप कमेंट करोगे सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पीडीएफ की झंझट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलिए, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें बताई गई, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। स्टैनले मिलर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो उस प्रयोग के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। और जैव विविधता क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बाबू, 7, 6, 5 से नंबर में लगभग पूछा ही जाता है। और अनुलेखन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और बिग बैंग परिकल्पना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिग बैंग परिकल्पना, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। और जीन विनिमय क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ लेना है। यौन आरंभ और सहलग्नता, ये जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है ना दोस्तों, ये 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हो, और इन्हें आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपकी जो बायोलॉजी है वो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।